मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सब्र का बांध टूट गया है। अपनी सदस्यता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए पत्र को देने की मांग कर डाली, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक समझ को लेकर ही सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपा खो बैठे हैं। उनके सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदस्यता को लेकर लगातार जिस तरह की उहापोह की स्थिति राज्य में रही, उससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी बढ़ा और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक फैसले लेकर बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। वहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी धैर्य अपनी सदस्यता को लेकर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर अपनी सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र को सार्वजनिक करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चुनाव आयोग ने क्या फैसला किया है और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से क्या इंस्ट्रक्शन है, इन तमाम बातों पर अब विराम लगना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सब्र का बांध उस समय टूट पड़ा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम अपने मास्टर स्ट्रोक खेल चुके थे। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को कैबिनेट से पारित कराना, ओबीसी के आरक्षण को 27% करना, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदंड में वृद्धि करना और कई अन्य फैसले महत्वपूर्ण थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सियासी संकट को धुंध नहीं छटती हुई नजर आ रही थी। आनंद फानन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और रमेश बैस से अपने सदस्यता को लेकर खुलासा करने की बातें कही। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दोपहर में राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और अपना एक पत्र भी उन्होंने सौंपा। लगभग 40 मिनट तक राज्यपाल से बातचीत कर सीएम सीधे अपने आवास लौट गए। अपने पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के राजनीतिक हालात पर भाजपा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह राज्यपाल से किया। सीएम ने राज्यपाल से निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए मंतव्य की एक प्रति उपलब्ध कराने की भी मांग की है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि आयोग के पत्र को कृपया अब सार्वजनिक किया जाए। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की गुहार लगाई है। राज्यपाल को सौंपे अपने पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले 3 सप्ताह से राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भाजपा यह भ्रम फैलाने में लगातार कोशिश में लगी रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगातार यह आग्रह किया गया है कि अब उनकी सदस्यता को लेकर अब पर्दा उठना ही चाहिए। ऐसे में बीजेपी पर उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए राज्य की सत्ता को धराशायी करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि उनका अनैतिक प्रयास अब सफल नहीं होगा। हालांकि राज्यपाल को सौंपे गए इस पत्र में बीजेपी की बुराई और अपनी ओर से तमाम किए गए कार्यों की जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही राज्यपाल के फैसले पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने पे ही नहीं रुके हैं बल्कि उनके सब्र का बांध अब लगभग टूट सा ही गया है। आनंद फानन में वो दिल्ली दौरे पर भी चले गए हैं और खबर यह भी है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सदस्यता को लेकर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके संवैधानिक स्थितियाँ और झारखंड में राजनीतिक संकट को भी वहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ऐसी
ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवालिया निशान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उठा सकते हैं। यानी यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सब्र का पैमाना अब छलक सा गया है। अब आने वाले दिनों में इस छल के पैमान से क्या कुछ नीचे गिरता है, ये देखना दिलचस्प होगा। संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।